जैसे कि आपको पता है इस साल का हमारा जो बजट था ये फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए जो कि पार्लियामेंट में ले हो चुका है। और ये जो बजट है मोस्टली फोकस करता है बहुत सारे चीज़ में, जैसे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल करेंसी एंड जो भी इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओवरऑल। बजट में बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दिए गए थे। उसमें से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है पीएसयू का, जिसके बारे में कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था कि एलआईसी का आईपीओ जल्द ही आ रहा है, बिकॉज ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट है डिसइन्वेस्टमेंट का पीएसयूज़ के अंडर में। बिकॉज एलआईसी एक बहुत बड़ा पीएसयू जिसका कि अभी तक सॉवरेन बैकिंग था, मीन्स वो गवर्नमेंट बैक कर रहा था, बट अब गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इसका कुछ स्टेक्स अब प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ये खोलेंगे, जिसमें कि एक बहुत बड़ा स्टेप होगा कि एलआईसी का आईपीओ लाया जाए, जिसमें कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स हम और आप जैसे इन्वेस्ट कर सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये एलआईसी आईपीओ का लाना ज़रूरी क्यों है गवर्नमेंट के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी। ये एलआईसी आईपीओ क्यों ज़रूरी है और क्यों इन्वेस्टर्स बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं इस एलआईसी आईपीओ के लिए। और मैं तो जहाँ तक सुनता हूँ सब इसी का बात कर रहे हैं कि एलआईसी आईपीओ आ रहा है, एलआईसी आईपीओ आ रहा है। तो ऐसा क्या रीजंस है, क्या है? गवर्नमेंट भी बहुत, अगर आप गवर्नमेंट की स्टेटमेंट्स भी देखोगे तो उन्होंने ये सेबी को भी बोला है और ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से भी ये स्टेटमेंट आता है कि ये एलआईसी के आईपीओ को लाने का प्रोसेस फास्ट किया जाए। और ऐसे क्यों हो रहा है तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो में फर्दर जाए, प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, बिकॉज ये मेरे वीडियो को यूट्यूब एल्गोरिदम में हेल्प करता है। अगर हम बजट की बात करें, जो हमारा बजट पेश हुआ है उसमें डिसइन्वेस्टमेंट का जो कोटा था वो लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 1,75,000 करोड़ था ओवरऑल, कि इस अमाउंट का पीएसयूज़ का हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, मीन्स इसका स्टेक्स हम प्राइवेट प्लेयर्स को बेचेंगे फ्रॉम गवर्नमेंट। तो इस साल के बजट में इसे रिवाइज किया गया है। इस साल के बजट में 78,000 करोड़ का टारगेट फिक्स किया गया है, जो कि एक्चुअली लास्ट टाइम जो 1,75,000 ज़्यादा था, 1,75,000 था, उसे डिक्रीज़ करके 78,000 कर दिया गया है, विच इज़ एक्चुअली 55 अराउंड 55% रिडक्शन जो कि उन्होंने टारगेट सेट किया था लास्ट ये फिजिकल ईयर के लिए, जो कि मार्च ऑफ 2020 एंड होगा, मीन्स फ्रॉम 2021 टू 2022। बट जिस तरह से हमारे गवर्नमेंट के द्वारा स्टेप्स लिए जा रहे हैं डे इन एंड डे आउट, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि सेबी को गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है कि ये जो प्रोसेस है आईपीओ लाने का इसे फास्ट ट्रैक किया जाए। ओवरऑल फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस सेक्रेटरी एंड जो नए हमारे इकोनॉमिक एडवाइज़र है, सब ने यही कहा है कि जो आईपीओ लाने का प्रोसेस है ये बहुत जल्दी होना चाहिए, एंड जो कि इस साल का जो फिजिकल ईयर का जो टारगेट्स है उसे एटलीस्ट मीट कर पाए। एंड मोस्टली ये इस फिजिकल ईयर से पहले उन्होंने टारगेट किया है, मीन्स मार्च ऑफ 2022, मीन्स आने वाले एक महीने में मोस्टली इन्होंने डिसाइड किया है कि इस फिजिकल ईयर के लिए एलआईसी आईपीओ लाने का बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, एंड मोस्टली चांसेस भी है कि ये मार्च से पहले इसका आईपीओ लिस्ट भी हो जाए या हमारे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। टॉकिंग अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट, हम जैसे जानते हैं रिसेंटली एयर इंडिया को बेचा गया है बहुत मुश्किलों के बाद, उतने सालों के बाद, बिकॉज इसे कोई लेना नहीं चाह रहा था। बट बाद में एक मिडिल ग्राउंड निकला है विथ एयर इंडिया और द गवर्नमेंट कि क्योंकि एक्चुअली इसका डेट बहुत ज़्यादा था, अराउंड, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इट वाज अराउंड 65 और 70,000 करोड़ रुपीज़ का इसके ऊपर कर्ज था। एंड फाइनली कुछ मिडिल ग्राउंड निकला एयर इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में। और फाइनली मैं जैसे जानता हूँ 2,700 करोड़ एयर इंडिया ने गवर्नमेंट को पे किया, विथ अराउंड 15,300 करोड़ ऑफ कर्ज उन्होंने अपने पे लिया है, मीन्स एयर इंडिया खुद पे लिया है, जो कि टाटा ग्रुप के अंडर में चल गया है। आपको जैसे पता होगा कि रतन टाटा ने के ग्रुप ने इस कंपनी को टेक ओवर कर लिया है एज ऑफ नाउ, और उनका शेयर्स भी उन्होंने ट्रांसफ़र करा लिया है। और जितना भी डेट था उसका कुछ सर्टेन परसेंटेज में 15,300 करोड़ इज़ नॉट द टोटल कर्जा, पूरा कर्जा नहीं है ये। और
रेस्ट गवर्नमेंट ने पे करने का बोला है, और इस बजट में उन्होंने इसका अमाउंट अलग से भी रखा है। सो टाटा ग्रुप एयर इंडिया को लेने के बाद और एक कंपनी को का जो गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही थी, उसका भी एक मेजॉरिटी शेयर लिया है। जैसे कि अब इसके बारे में बात करें, टाटा ग्रुप का एक फर्म है जिसका नाम है टैलिस प्राइवेट लिमिटेड। उन्होंने नीलांचल इस्पात निगम, जो कि एक मेरे ख्याल से स्टील मेकिंग कंपनी है उड़ीसा में, उसका 96% स्टेक उन्होंने अब ओन कर लिया है, जिसके लिए उन्होंने 12,000 करोड़ रुपीस पे करने वाले हैं ये गवर्नमेंट को। सो ये भी एक डिसइन्वेस्टमेंट का पार्ट था। मीन्स इफ़ यू सी टाटा ग्रुप अलोन, वो टाटा ग्रुप अकेले ही ये 12,000 करोड़ प्लस वो 2,700 करोड़, मीन्स अराउंड 14,700 करोड़ दे दिया है गवर्नमेंट का, जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट्स था उसे अचीव करने के लिए। एंड अभी भी अगर टोटल देखा जाए, तो अगर इसको राउंड ऑफ कर दिया जाए कि फिर भी देखा जाए तो 78,000 करोड़ का मेरे ख्याल से टारगेट है। तो गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं LIC IPO से, बिकॉज उनको लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा फंड्स आएंगे गवर्नमेंट के पास, जो उनका टारगेट है उसे मीट करने के लिए। सो अभी तक जितने भी डिसइन्वेस्टमेंट हुए हैं या फिर जितना भी PSUs के शेयर्स बेचे गए हैं, उसमें से अराउंड 20,000 करोड़ रुपया 20,000 करोड़ अभी तक कलेक्ट हो चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। पर जो कि टारगेट था अभी इस साल के लिए 58,000 करोड़ रुपीज़, तो अभी भी कहीं ना कहीं 38,000 करोड़ बचे हैं इस फिस्कल ईयर का टारगेट्स मीट करने के लिए। और ये टारगेट्स घटाए इसीलिए गए हैं बिकॉज जो गवर्नमेंट ने सोचा था कि इतने पैसे आ जाएंगे डिसइन्वेस्टमेंट में, उसमें कहीं ना कहीं डिले हो रहा है, और अदरवाइज़ इतने पैसे रेज हो नहीं पा रहे हैं। सो अगर आप इस साल के बजट को देखोगे तो अराउंड 51,971 करोड़ सिर्फ इसीलिए सैंक्शन किए गए हैं कि गवर्नमेंट एयर इंडिया के जो कर्जे थे, जो गवर्नमेंट के हिस्से में आने वाले थे, उसे ये टोटल ख़त्म कर पाई। और इस अमाउंट को बस इसीलिए रिलीज़ ही किया गया है कि जितने भी डेट है गवर्नमेंट के एयर इंडिया के नाम पे, वो पूरा आज के आज ख़त्म हो जाए। तो इसमें आप समझना चाहते हैं कि समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट कितना ईगर है, उत्सुक है कि जल्दी से जल्दी जितना भी डिसइन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज देखिए, गवर्नमेंट के भी कुछ रेवेन्यूज़ आने चाहिए, उनको कमाई होगा। कमाई का एक तरीका है कि हम जो टैक्सेस देते हैं वो, और सेकंड तरीका है कि बड़े बड़े जो PSUs है, बिकॉज हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो वो बार बार यही बात बोलती है कि गवर्नमेंट का बिजनेस ये नहीं है कि वो बिज़नेस रन करे। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वो बिजनेसेस रन करे, इसलिए वो चाहते हैं कि इसे डिसइन्वेस्ट कर दिया जाए और इसे प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया जाए, और उधर से जो प्रॉफिट या जो भी वो कमाते हैं उसके ऊपर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे ओवरऑल। सो इससे साफ साफ पता चलता है कि LIC का IPO से बहुत ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन है हमारे गवर्नमेंट को, कि वो अपना जो फिस्कल टारगेट है इस ईयर का उसे कंप्लीट कर पाए, और इन केस उसे सरप्लस पे मिल जाता है तो वो अगले फिस्कल ईयर के लिए ट्रांसफ़र हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। बिकॉज गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अभी भी अपना डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट्स अचीव नहीं कर पा रही है, और अगर LIC का IPO उसे सेट टारगेट से ज़्यादा अगर मिल जाता है उसे, तो गवर्नमेंट के लिए इनडायरेक्टली रेवेन्यू जो आने वाला है उसमें गवर्नमेंट को बूस्ट मिलेगा। सो जो डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट है LIC का, अगर उसके बारे में बात किया जाए तो LIC का गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि 25% जो उसका स्टेक है, मीन्स पूरा LIC का, वो डिसइन्वेस्ट करेंगे। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर वो 10% भी LIC का IPO में अगर लिस्ट कर देते हैं कोई भी इंडियन एक्सचेंज में, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो 1 लाख करोड़ तक का अमाउंट रेज कर पाएंगे इन्वेस्टर्स से, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट होने वाला है गवर्नमेंट के लिए। और बट हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, तब रिपोर्टर्स को उन्होंने कहा है कि अभी तक इसका वैल्यूएशन डिसाइड नहीं हुआ है LIC का, कि अब मैं बता पाऊँ एग्जैक्ट कितना अमाउंट रेज होगा, तो ये अब टाइम ही बताएगा कि कितना अमाउंट रेज होने वाला है। पर एक्सपर्ट्स की माने कि अब
कि अगर वो 25 में से 10% भी अगर लिस्ट हो जाता है तो वो अराउंड 1 लाख करोड़ रुपीज़ फेच कर सकता है फॉर द गवर्नमेंट, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। इसमें ये भी हो जाएगा कि गवर्नमेंट का टारगेट्स भी हिट कर जाएगा और सरप्लस जो होगा वो नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए ऐड ऑन हो जाएगा। सो अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि LIC IPO ज़रूरी इसीलिए है कि जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसीट है, जो उसके पैसे आने हैं, तो वो LIC IPO से कहीं ना कहीं कंप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। और सेकेंडली इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि LIC जैसे बड़े इंश्योरेंस कंपनी जो जिसका कि अभी तक क्योंकि 75% अभी भी गवर्नमेंट के पास है, ऐसे सोवरेन बैकिंग या फिर कोई गवर्नमेंट का बैकिंग दिया हुआ IPO इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। और वो पूरी तरह से इसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे, बिकॉज अभी भी ये गवर्नमेंट के पास है। और ऐसे एंटिटीज़ बहुत कम ही मिलते हैं जहां गवर्नमेंट की बॉडी पे जिसका कि अभी तक का पास देखा जाए तो बहुत अच्छे कंडीशंस में LIC रन कर रहा है। और वो बहुत सारे कंपनीज़ को अभी तक मैं देखता हूँ, जहाँ तक कि एक ओवरऑल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में, कि LIC अभी भी बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी पे इन्वेस्ट करता है, तो वो प्रॉफिटेबल है और वो प्रॉफिटेबल रहेगा टिल द डेट उसका सोवरेन बैकिंग है। और इसीलिए इन्वेस्टर्स भी बहुत एक्साइटेड है कि इसमें वो इन्वेस्ट करें। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और मैं जानना चाहता हूँ कि आपको इसका व्यूज़ क्या है, कि LIC IPO आपके बारे में आपका व्यूज़ क्या है, और आप किस तरह से देखते हैं इस LIC IPO को। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।